नर्मदा के तट पर बसे गोंडवाना राज्य की सुबह कभी बेहद शांत हुआ करती थीं। हर दिन सूरज की पहली किरण जब जंगलों की हरियाली को छूती तो ऐसा लगता जैसे धरती माँ खुद अपनी संतानों को आशीर्वाद दे रही हो। यहीं जन्मी थी रानी दुर्गावती, एक ऐसी बेटी जिसने पूरे भारत को यह सिखाया कि शस्त्र धारण करना पाप नहीं, जब तक वो अन्याय के विरुद्ध हों। दुर्गावती के पिता चंदेल राजवंश के राजा कीर्ति सिंह थे। बचपन से ही दुर्गावती का मन किताबों से ज्यादा तलवारों और घुड़सवारी में लगता था। जब बाकी राजकुमारियां यहाँ श्रृंगार कर दर्पण देखती थीं, दुर्गावती अपनी कटारी को निहारती और कहती, मुझे दर्पण नहीं, धर्म चाहिए, और धर्म वही है जो प्रजा की रक्षा करे। युवावस्था में उनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों में दलपत शाह की मृत्यु हो गई और रानी ने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने नन्हे पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला। लेकिन यह कोई साधारण सत्ता नहीं थी, यह एक माँ की ममता, एक योद्धा की दृढ़ता और एक शासिका की न्यायप्रियता का संगम था। शुरू में मुगलों से रानी दुर्गावती का संघर्ष बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक ऐसा संघर्ष इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। अंग्रेजों के साथ उनका आमना सामना। सन 1560 के आसपास अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दस्तक देने लगे थे। गोंडवाना, जहां गहरा जंगल और भरपूर खनिज था, उनकी आंखों में सोने के ख्वाब जगा रहा था। रानी को रिपोर्ट मिली कि कुछ सफेद लोग, साब लोग जंगलों में घूम रहे हैं, गांव वालों से जबरदस्ती सामान ले रहे हैं और नक्शे बना रहे हैं। पहले तो रानी ने उन्हें व्यापारियों की तरह समझा, लेकिन जब एक दिन उन्हें गुप्तचर द्वारा एक संदेश मिला कि ये अंग्रेज असल में एक बड़ी योजना बना रहे हैं गोंडवाना को हथियाने की, तब उन्होंने अपने प्रधान सेनापति बख्त बुलंद को बुलाया। हमने मुगलों से हार नहीं मानी थी, तो इन बूट पहनने वाले लुटेरों से क्या डरेंगे। रानी की आंखों में ज्वाला थी। रानी ने गोंडवाना के सभी किलों में सुरक्षा बढ़ा दी, खास तौर पर गढ़मंडला, जहां से राज्य की नसें चलती थीं। लेकिन अंग्रेजों की चाल कुछ और ही थी। वे सीधे आक्रमण करने की जगह गांव के मुखियों को रिश्वत देने लगे, झूठी बातें फैलाने लगे कि रानी अब कमजोर हो गई है, कि अंग्रेजों के साथ रहोगे तो सोना मिलेगा। धीरे धीरे कुछ गांव रानी के खिलाफ हो गए। ये वही लोग थे जिनके बच्चों को रानी ने अपने हाथों से अनाज बांटा था। लेकिन जब पेट में भूख और मन में भ्रम हो तो सत्य भी झूठ जैसा लगता है। रानी ने महसूस किया कि यह युद्ध तलवार से नहीं, मन से लड़ा जाएगा। एक रात गोंडवाना के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक छोटा किला भीमारगढ़, जहां रानी के वफादार सैनिक तैनात थे, अचानक जल उठा। अंग्रेज सैनिकों और कुछ गद्दारों ने मिलकर उस किले को जला दिया। रानी तक जब खबर पहुंची तो वह चुप रही। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर एक शब्द था, अब युद्ध होगा। रानी ने खुद युद्ध की तैयारी शुरू की। पुराने हथियारों की मरम्मत हुई, जंगलों में गुप्त रास्तों की खोज की गई, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी थी जनता का मन जीतना। रानी गांव-गांव गई। उन्होंने लोगों को समझाया, ये अंग्रेज तुम्हारी धरती, पानी, जंगल सब छीन लेंगे। अब भी नहीं जगे तो हमारे बच्चों को ये गुलामी विरासत में मिलेगी। धीरे धीरे एक बार फिर जन समर्थन रानी के साथ हो गया। अंग्रेज कप्तान हेनरी क्लार्क को जब पता चला कि रानी ने जन समर्थन पा लिया है और सैन्य तैयारी कर ली है, तो उसने एक चाल चली। उसने रानी को एक पत्र भेजा जिसमें शांति और व्यापार की बात लिखी थी। लेकिन रानी जानती थी, दुश्मन जब प्रेम की भाषा बोले तब समझो सबसे बड़ा आक्रमण होने वाला है। एक दिन सुबह जब गोंडवाना के जंगलों में कुहासा था, रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण के साथ मिलकर अंग्रेजों की छावनी पर हमला बोल दी। यह अचानक हुआ हमला इतना सटीक था कि आधे अंग्रेज सैनिक मारे गए, लेकिन कप्तान क्लार्क बच निकला। उसने पलटवार किया और जंगलों को आग लगा दी ताकि रानी की सेना छुप न सके। इस संघर्ष के बीच एक रात वीर नारायण घायल हो गया। रानी उसे अपनी गोद में लेकर बैठी, उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ये रक्त केवल तेरा नहीं बहा, ये नर्मदा की लाज का खून है। क्या तू तैयार है अंतिम युद्ध के लिए? वीर नारायण ने उत्तर दिया, माँ, यदि मैं गिरा तो मेरा खून धरती को सिंचेगा। सन 196 की गर्मियों में गोंडवाना के बाहर मैदान में युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेजों की संगठित बंदूकधारी सेना थी और दूसरी तरफ जंगलों से निकली रानी दुर्गावती की धधकती सेना। रानी ने खुद घोड़े पर चढ़कर युद्ध किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी, लेकिन तभी एक गोली उनके कंधे में लगी। उन्होंने घोड़ा नहीं रोका, फिर दूसरी गोली उनकी जांघ में लगी।